Yes, sir. Almost there. We'll keep you informed. जैन सर, मैनेजिंग ट्रस्टी ने सर को कॉल किया था. अब हम इस कॉलेज के ऑफिशियल एम्प्लॉयज हैं. मैं अंडर कवर मैथ टीचर और तुम अंडर कवर वॉचमैन. वॉचमैन? वाह, बधाई हो नई नौकरी के लिए. वैसे जिस लड़की ने सुसाइड किया है उस कॉलेज के ट्रस्टी की बेटी. यार, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? ये बांसुरी वाला भूत सिर्फ उसे बुलाता है जिसे प्यार हो जाता है. तुम्हें भी किसी से प्यार हुआ है क्या? यार, कहा जाता है कि 20 साल पहले ना यहाँ रईस आदमी की ना कोठी हुआ करती थी. इसे तोड़कर यहाँ पे हॉस्टल बनाया गया. और उनकी एक खूबसूरत लड़की थी स्नेहा लता. उसे ना एक बंजारे से प्यार हो गया. पापा आप चल मुझे मत दे. पापा प्लीज पापा पापा तुझे बताता हूँ. इसे छोड़ दीजिए पापा. पापा और इस तरह उनकी छोटी सी लव स्टोरी खत्म हो गई. तो तब से कहते हैं किसी भी लड़की को यहाँ प्यार होता है ना तो इस जंगल में ना बांसुरी की धुन उन्हें सुनाई देती है. जी, ये तारिका के बॉयफ्रेंड को किसी ने देखा था? नहीं, क्योंकि उसको देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि वो कितनी सीधी सादी थी. हम लोग सब शॉक्ड थे. और जिसने सुसाइड किया वो परी वाली ड्रेस वाली, परी जैसी सुंदर. कौन? सिया? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता. तो शायद सिया के बेस्ट फ्रेंड को तो पता होगा ना. वैसे कौन थे ये सिया के फ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड? नहीं, सिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था. विक्रम ने सिया के फादर से बात की. उन्होंने उसे बताया कि सिया कुछ दिनों से उनसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांग रही थी कॉलेज ट्रिप और स्पेशल प्रोजेक्ट के नाम पर. लेकिन मैंने पता लगाया है इस कॉलेज में ना कोई कॉलेज ट्रिप हुई है और ना कोई स्पेशल प्रोजेक्ट हुआ है. तो मतलब सिया को कोई ब्लैकमेल कर रहा था. हमारे पास सिर्फ एक ही क्लू है. तारिका की मौत के बाद ही वो बांसुरी की धुन यहाँ सुनाई देने लगी थी. कोइंसिडेंस है या कनेक्शन? जरूर इन दो लड़कियों को कुछ कनेक्ट करता है. राजवीर, रिमी, रिमी, रिमी डोंट जंप. He's dead. हमारी पूरी सीबीआई टीम यहाँ पर फैली हुई है, तो आप लोग प्लीज घबराइए मत. वी रियली नीड योर हेल्प. देखिए, किलर को पकड़ने के लिए सब कुछ जानना बहुत जरूरी है. सो प्लीज प्लीज कोऑपरेट. एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले रिमी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था. तो दशा हमारा एक किलर किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट से इन लड़कियों को ब्लैकमेल करता है और उसी पॉइंट पे वो उन्हें अपनी बात मानने पर मजबूर करता है. इसी तरह उसने इन लड़कियों को टेरेस से बुलाया होगा जहां पर ये ट्रिप वायर लगा हुआ. लड़कियां टेरेस पे आती होंगी, उनका पैर इस ट्रिप वायर में अटकता होगा और वो टेरेस से गिर जाते हैं. फिर ये हमारा
तुम्हारा किलर आके स्ट्रिप वायर को वहां से हटा देता है ताकि कोई सबूत न बचे, और वो जले हुए नोट्स भी हटा देता है। आई थिंक सिया और रिमी का मर्डर इसी तरीके से किया गया। सर मैं क्यों मारूंगा इस लड़की को? हफ्तों लग गए सर इसको पटाने में। मैं तो इसे पीछे से पकड़ने वाला था, फिल्मी हीरो की तरह। तूने ये धुन किसी को सिखाई थी या रिकॉर्ड करवाई थी? हाँ, मुझे उस दिन लगा कि कोई छुप छुप के मेरी धुन सुन रहा है। कौन है वहां? उसकी शक्ल जरा भी याद है? राघव, हाँ विक्रम, तुम सही थे। इट्स विनीत, द वेटर। विनीत, तुम्हारा भाई कैसा है? इसी तरह गिराते थे ना तुम उन लड़कियों को? मैंने जो किया बिल्कुल सही किया उनके साथ। मैं पीछे से तुम्हारे कमरे में आया और वहां मुझे हर चीज जोड़े में मिली। 2 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, 2 जोड़ी गद्दे, और फिर ऐसे ही 2 और 2 को जमा करके मुझे सारा खेल समझ में आ गया। और हाँ, सेकंड क्लू मुझे तारिका की फाइल से मिला। होटल रिकॉर्ड से पता चला कि तुम यहाँ पर सिर्फ 6 महीने पहले आए थे। तो भाई 6 महीनों में उन लड़कियों ने ऐसी कौन सी दुश्मनी तुम दोनों से मोल ले ली कि तुम लोगों ने उनको इतनी बेरहमी से मार डाला? क्योंकि उन्होंने हमारी बहन तारिका का खून किया था, इसलिए हमने उनसे बदला लिया। इन्हें जैसे उस बांसुरी वाले भूत के बारे में पता चला, इन्होंने उसका फायदा उठा लिया और फिर उस बांसुरी की आवाज को अभंगी तक ट्रेस किया, और फिर उसी धुन से पूरे हॉस्टल में दहशत फैला दी ताकि उन दोनों लड़कियों की मौत सुसाइड लगी, जैसा कि एग्जैक्टली उस बांसुरी वाली कहानी में होता। और फिर इन्होंने लड़कियों को पैसों के लिए ब्लैकमेल करना शुरू किया। पर वो परी और क्लाउन का ड्रेस, वो किस लिए? उस साथ कॉलेज में एक कॉस्ट्यूम पार्टी थी, और जिस कॉस्ट्यूम में सिया और रिमी ने तारिका को मारा था, ये दोनों भाई उसी कॉस्ट्यूम में उन दोनों को मारना चाहते थे। पोएटिक रिवेंज। तो मतलब एक भाई ने एलिबाई क्रिएट और दूसरा जाके। बिल्कुल, और वो एक बहुत अच्छा लिप रीडर भी था। जंगल में जाके वो टेप रिकॉर्डर चला के टेरेस पर ट्रिप वायर लगा के अपने शिकार का वेट करता था। किसे पता था कि सर्कस में एंटरटेनमेंट करने वालों के दिल में इतनी नफरत होती है? अब किसी के दिल में क्या है तुम क्या जानते?